अस्सलाम वालेकुम जमात हम मजमून मतालिया पाकिस्तान और बाब नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम सफ़ा नंबर 20 पे है कि कल हम कर रहे थे कि तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद खां। आज हमने करना है तक़सीम बंगाल 1905। बरतानवी हिंद में बंगाल का सूबा आबादी और रकबे के लिहाज से दीगर तमाम सूबों से बड़ा था। कि बरतानवी हिंदुस्तान को ही बरतानवी हिंद कहा जाता है कि जिस दौर में हुकूमत बरतानिया का हिंदुस्तान पे कब्ज़ा हुआ था ना, तो क्योंकि हिंदुस्तान उस बरतानिया हुकूमत के अंडर हो गया था, इसलिए बरतानवी हिंद कहलाता है। तो उस दौर में बरतानवी हिंद में जो बाकी के भी सूबे थे, लेकिन बंगाल का सूबा जो था वो सबसे बड़ा था, आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी। यहाँ का इक़्तिसादी और माशी निज़ाम मुकम्मल तौर पर हिंदुओं के कंट्रोल में था। 1905 में जिस वक्त लॉर्ड कुर्जन हिंदुस्तान के वाइसराय थे, उनकी सिफारिश पर बरतानवी पार्लियामेंट ने इंतज़ामी सहूलत के पेश नज़र बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अंग्रेज़ों के मुताबिक इतने बड़े और वसी सूबे का इंतज़ाम सही तरीके से चलाना एक गवर्नर के बस की बात ना थी। इस तकसीम के नतीजे में बंगाल के 2 सूबे, एक मशरकी बंगाल और दूसरा मगरबी बंगाल बन गए। तकसीम बंगाल से हिंदू और मुसलमानों पर मुख्तलिफ असरात मरतब हुए। मुसलमान इस तकसीम से बड़े खुश थे क्योंकि मशरकी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी जो एक नया सूबा बन गया, लेकिन हिंदू इस तकसीम से नाखुश थे। वो हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि पूरे बंगाल पर उनकी इक़्तिसादी और सियासी इजारादारी और बालादस्ती ख़त्म हो जाए। यही वजह थी कि हिंदुओं ने तकसीम बंगाल को मानने से इनकार कर दिया और इस तकसीम की मनसूखी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया कि हिंदू मुसलमानों का फ़ायदा बर्दाश्त कर ही नहीं सकते थे। अब मुसलमान उनके जो थी हुक्मरानी हिंदुओं की, उससे निकल के उनके लिए एक अलहदा सूबा बन गया। उन्हें भी नज़र आया कि अब हम अपने इलाके में खुद काम करेंगे, खुद कमाएंगे, खुद अपने सूबे को तरक्की देंगे। लेकिन क्योंकि हिंदुओं को इस तरह अपनी इजारादारी ख़त्म होती दिखाई दे रही थी, लिहाजा उन्होंने पूरी कोशिश करना शुरू कर दी कि किसी न किसी तौर पर हम इस तकसीम को मनसूख कर दें। उन्होंने अदम तावन की तहरीक शुरू कर दी। अंग्रेज़ी माल के बाइकआउट का ऐलान कर दिया कि हिंदुओं ने यह ऐलान कर दिया कि हम बरतानिया का जो मना बना हुआ माल यहाँ पे आके फ़रोख्त किया जाता है और हम लोग ख़रीद के इस्तेमाल करते हैं, तो अब हम वो ना तो उसको फ़रोख्त होने देंगे ना ही उसको इस्तेमाल करेंगे। अंग्रेज़ी माल के बाइकआउट का ऐलान किया गया। टैक्सों की अदायगियाँ रोक दी गईं और जो हुकूमत बरतानिया ने टैक्सेस आयद किए हुए थे हिंदुस्तान के लोगों पर, उन्होंने कहा हम ये भी अदा नहीं करेंगे। कि ये भी एक तरह का उनका कह लें कि रद्द अमल था कि हम ये या तो तकसीम को मनसूख करें तकसीम बंगाल को, या फिर हम इस तरह से करेंगे आपके साथ। टैक्सों की अदायगियाँ रोक दी गई और बिलाहर तशद्दुद पर उतर आए, यानी तोड़ फोड़ पर, लोगों की मार पिटाई पर हिंदू जो थे वो उतर आए और उन्होंने जो हिंदुस्तान का कह लें जो अमन सुकून था वो बर्बाद करके रख दिया। ख़ास तौर पर मुसलमानों को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाना शुरू हो गया। इन हालात में आखिरकार अंग्रेज़ हुकूमत ने घुटने टेक दिए और 1911 में बंगाल की तकसीम मनसूख कर दी। इस मनसूखी से मुसलमानों को सख्त सदमा पहुंचा कि जब मुसलमानों ने देखा कि हिंदू इस कदर हमारे फ़ायदे से जलते हैं, तो मुसलमानों को दुख हुआ। और जब अंग्रेज़ों ने भी वो उस तकसीम को मनसूख कर दिया हिंदुओं के साथ मिल के, तो फिर मुसलमान और ज़्यादा मायूस हुए। शिमला वफद 1906 तकसीम बंगाल पर हिंदुओं के रवैये के पेश नज़र मुसलमानों ने अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नए रास्ते का इंतखाब किया। 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक सियासी वफद सर आगा खां की क़यादत में अपने मुतालबात लेकर वाइसराय हिंद लॉर्ड मंटो से शिमला में मिला, जिसमें मुसलमानों ने जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किया। जुदागाना इंतखाबात के मुसलमानों को एक अलहदा कौम तस्वर करना कि मुसलमान एक अलहदा कौम है और एक बड़ी जमात है, लिहाजा मुसलमानों को ये हक़ दिया जाए कि वो अपने इंतखाबात अलहदा तौर पर करें, या जब इंतखाबात हों तो मुसलमानों के नुमाइंदे अलहदा तौर पर वहाँ पे खड़े हों। शिमला वफद में मुसलमानों को वाइसराय की तरफ से मुस्बत जवाब मिला कर वाइसराय जो था उन्होंने के जुदागाना इंतखाबात जो था उसके तस्वर को पसंद किया था। इस वक्त मुसलमानों की कोई सियासी जमात ना थी। इस वाक़या के बाद मुसलमानों ने शिद्दत से एक सियासी जमात की ज़रूरत महसूस की
جو مسلم لیگ کی صورت میں قائم ہوئی کہ پھر وہی یہ دن تھے جب مسلمان یہ سوچتے تھے کہ ہماری بھی ایک جماعت ہونی چاہیے، لہٰذا وہاں پہ مسلم لیگ کو قائم کیا گیا۔ 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق بھی دے دیا گیا اور 1909 میں آخرکار مسلمانوں کو علیحدہ طور پر جداگانہ انتخابات کا حق جو تھا وہ مان لیا گیا تھا۔ پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ آگے سے مسلم لیگ کا قیام ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔